आप सब जन को जय मसीह की। मैं स्वागत करती हूँ आज इस सुबह की प्रार्थना में आप लोगों का। आइए आज हम विशेष आप लोगों के लिए विशेष प्रेयर करेंगे। मेरे प्रियजनों, जो आप अपने जीवन में जो चीज़ खोई हुई है, परमेश्वर आपकी सारी खोई हुई चीज़ों को वापस देगा। परमेश्वर आपके मान सम्मान को वापस देगा, आपकी इज्जत को वापस देगा। परमेश्वर आपके जीवन में सुख और शांति को वापस देगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप अपने जीवन में क्या चीज़ों को खोए हैं, क्या चीज़ों को आप अपने जीवन में खोए हैं, परमेश्वर खुदा जानता है। परमेश्वर खुदा आपको देख रहा है, जान रहा है कि आप अपने जीवन में क्या क्या चीज़ों को खोए हैं। आप शर्मिंदगी से गुजर रहे हैं, बंधनों से गुजर रहे हैं, जादू टोना के अटैक आपके घर में आपके परिवार में आ रहे हैं, तो इन समस्याओं से आप परेशान हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, क्या आपके भी जीवन में ऐसी समस्याएं हैं? आपने भी अपने जीवन में धन संपत्ति को खोए हैं, अपने घर परिवार में अपनी फैमिली को खोए हैं, अपने बच्चों को खोए हैं, अपने हस्बैंड को खोए हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आपने अपनी वाइफ को खोए हैं, उनके प्रेम को खोए हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, जितने भी जन हैं, जो चीज़ आपने खोया है, परमेश्वर उन सारे खोई हुई चीज़ों को आपको वापस देगा। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद आपसे प्रेम करता है। खुदावंत जानता है, खुदावंत आपको देख रहा है, जान रहा है आपकी सिचुएशन को, आपके हालातों को प्रभु जानता है। मेरे भाई मेरे बहनों, कितने भी दुख, कितने भी तकलीफ़ें, कितने भी प्रॉब्लम, कितने भी उलझने, कितने भी समस्याएं आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, आप प्रभु पर भरोसा रखना और विश्वास करना कदापि न छोड़े। क्योंकि जिस खुदावंत की आप उपासना करते हैं, जिस खुदावंत से आप प्रेयर करते हैं, जिस खुदावंत को आप पुकारते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को, आपकी विनती को, आपके पुकारों को कभी भी अनसुना नहीं करता है। खुदावंत आपके जीवन के हर एक खोई हुई चीज़ों को प्रभु आपके जीवन में वापस देगा। परमेश्वर आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर बरकत को देगा, आशीष को देगा और बड़ी भलाई आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आपने क्या चीज़ खोए हैं? आपने क्या चीज़ खोए हैं? आज खुदावंत के करीब आए, खुदावंत के नज़दीक आए, प्रभु से शेयर करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैंने इस चीज़ों को खोया नहीं। मेरे जीवन में जो प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर खुदा कि मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी विनती को सुन, मेरी पुकारों को सुन, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन। यदि आप खुदावंत से प्रेयर करते हैं, मेरे भाई मेरे बहनों, आपने मनुष्यों से हेल्प मांगना बहुत बार चाहा, कोई आपकी खोए हुए चीज़ों को वापस दिलाने के लिए, कोई थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए कोई आपका हेल्प करेगा और कोई करता भी नहीं है। लेकिन खुदावंत का वचन क्या कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा, कहता है प्रभु। संकट के दिन, दुख के समय में, तकलीफ के समय में, प्रॉब्लम के समय में, उलझनों के समय में प्रभु आपकी प्रेयर को, प्रभु आपकी विनती को, प्रभु आपकी पुकारों को सुनता है, आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। आपको निराश और हताश और उदास होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ में रहने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंत आपकी हेल्प करेगा। खुदावंत आपको छुटकारा को देगा, सुख को देगा, शांति को देगा, बड़ी रिहाई को देगा और आप बड़े बड़े कामों के द्वारा आशीषित होंगे। प्रभु अजीब और अचंभित रीति के छुटकारा को, बड़ी भलाई के कामों को खुदावंत आपके जीवन में पूरा करेगा। आप निराश और हताश और उदास न रहें, केवल परमेश्वर पिता पर विश्वास करें, केवल खुदावंत के वचनों के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यीशु पिता आपकी हेल्प करेगा और बड़ी बड़ी छुटकारा को, बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी सामर्थ्य के कामों को आपके जीवन में पूरा करेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम वचनों के द्वारा आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, वचनों में जानना चाहते हैं। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, जिसके द्वारा प्रभु की आशीष आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन में आने पाए। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज यीशु पिता से कहें कि यीशु पिता आज का वचन हो मेरे ही लिए हो, यीशु पिता आज का वचन हो मेरे ही लिए हो, यीशु पिता आज का वचन हो मेरे ही लिए हो। आमीन। धन्यवाद करते जीवते खुदा, जितने भी जन आज इस वचन को सुने और पढ़े, परमेश्वर स्वयं न रहे, आज इस वचन के द्वारा बड़ी प्रतिफल, बड़ी आशीष इनके जीवन में मांगते हैं। आमीन। तो आइए वचन की ओर जाते हैं। यिर्मयाह 18 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 12 पद पढ़ेंगी, जिसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया
तब उसने उसी को दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं क्या भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ तो उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हूँ पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा, रोकूंगा, तब यदि उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरोध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तू अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ। इस जीवित खुदा का जीवते वचन आज आपसे बातें करता है। यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने बातें किया और कहता है, हे यिर्मयाह, तो उठ और कुम्हार के घर जा। उसने सवाल जवाब नहीं किया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। आज आप कहते हैं कि दास दासों की प्रार्थना को प्रभु क्यों सुनता है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, उनकी वाणी को सुनता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, प्रभु आपकी विनती को सुने, तो जैसे खुदावंत आपसे कहता है, खुदावंत का वचन क्या कहता है? बुराई न करना, चोरी न करना, हत्या न करना, विचार न करना, विश्राम दिन का पालन करना, माता पिता का आदर करना, व्यर्थ परमेश्वर के नाम न लेना, 10 आज्ञाएं हैं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना और अपने परमेश्वर को अपने प्राण, अपने देह, अपने बुद्धि के समान उनसे अपने जीवन को पूरी संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु आपकी जीवन की प्रार्थनाओं को सुनता है। यहाँ पर आपने जो चीज खोया है परमेश्वर वापस देगा। वहां पर यिर्मयाह कुम्हार के घर जाता है और यिर्मयाह क्या देखता है कि कुम्हार मिट्टी पर, चाक पर कुछ मिट्टी का बर्तन बना रहा था और वे बनाते बनाते जा रहा था, वो वहीं पर बिगड़ गया और वहां पर यिर्मयाह उनको देख रहा था और उस कुम्हार ने जो बर्तन बिगड़ गया था उन्हें अपने समान बना दिया। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसने उस बर्तन को बनाया। मेरे भाई मेरे बहन, आज आप कहते हैं कि हमने जो खोया है वो हमें वापस नहीं मिलेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आप भी और हम भी मिट्टी है। परमेश्वर के श्वास के कारण हमारे नथुओं में खुदावंत ने श्वास फूंका और परमेश्वर की श्वास आज आप पर हम पर चल रही है। बहुत सारे जने जो पैरालिसिस है, बहुत सारे जने जो कोमा में है, जो बहुत सारे जने जो कैंसर से पीड़ित है, ऐसे समस्याओं से, ऐसे दुख और तकलीफों में पड़े हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आज खुदावंत आपसे कहता है, यदि आप प्रार्थनाओं को नहीं सुन पा रहे हैं, आप बह रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहनों, खुदावंत उनसे भी बातें करता है। खुदावंत उन्हें देखने की आशीष देता है। मेरे भाई मेरे बहनों, कितने भी दुख, कितने भी तकलीफें, कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना जाए, आप खुदावंत पर विश्वास करना, भरोसा रखना, कदापि ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और जितने भी जन हैं जो वचन के अनुसार चलते हैं, उस कुम्हार ने अपनी समझ के अनुसार उसे दूसरा बर्तन बनाया। मेरे भाई मेरे बहनों, क्या आपके जीवन में जो चीज खोया है, क्या खुदावंत उन्हें वापस नहीं देगा? उन्हें वापस देगा एक नई तरीके से, अपनी समझ के अनुसार खुदावंत उस चीजों को वापस देगा और बेस्ट देगा, क्योंकि परमेश्वर उत्तम उत्तम आशीषों से परमेश्वर तृप्त करता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करता है। तो प्रभु क्या आपके जीवन में ऐसा काम नहीं करेगा? मेरे भाई मेरे बहनों, इसीलिए खुदावंत का वचन क्या कहता है? हे इस्राएल के घराने, तुम भी यदि अपने बुरे बुरे कामों से फिरते हो, तुम भी अपने पापों से पश्चाताप करते हो, अपने गुनाहों को मानते हो, तौबा करते हो और परमेश्वर के रास्तों पे चलते हो, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपके जीवन में छुटकारा को देगा, सुख को देगा, शांति को देगा। और प्रभु अपनी समझ के अनुसार प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में परमेश्वर बड़ी सफलता को, बड़ी तरह
तरक्की को और उन्नति को देगा और आपको निराश और हताश उदास होने की जरूरत नहीं है। कितने भी दुख, कितने भी तकलीफें क्यों ना जाए, आपको दुख को देकर, हर तरह के डर को देखकर आपको सहमे हुए नहीं रहना है, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, क्योंकि जो चीज आपने खोया है परमेश्वर वापस देगा, निश्चय वापस देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, जो मर गया उसे मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो चीज जो परमेश्वर से, परमेश्वर हर एक इच्छाओं को, हर एक योजनाओं को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है। आज आप गरीबी में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, बीमारी में, कर्जों में, दुष्टाखियों से ग्रसित है, असफलताओं में पड़ेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। प्रभु आपको जो खोया है उन्हें वापस देगा। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं जिसके विषय में उन्हें नष्ट करने और भाग आने के लिए जो सोचा हूँ उन्हें मैं, यदि वो अच्छे काम करते हैं तो मैं उनके ऊपर भलाई करूंगा, दया करूंगा, और उन पे जो बुरा व्यवहार किया है, जो उनके साथ गलत हुआ, उनके लिए मैं पछताऊंगा। कहता है प्रभु आपकी और हमारे लिए पछता है। बस आपकी, क्या आप मेरे भाई मेरे बहनों, क्या आप अपने पापों की पश्चाताप नहीं कर सकते? क्या वही घमंडी मत को, वही दृढ़ता को, वही मन में कड़वाहट को, वही मन में जहर को, वही मन में ऐसी बुरी योजनाओं को बनाकर बैठे रहेंगे? एक दूसरों को माफ करे, परमेश्वर आपको भी माफ करेगा और आपके जीवन को सफल करेगा, तरक्की को लेकर चलेगा, उन्नति को लेकर चलेगा। परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों को आपके जीवन में देगा। वचन यहाँ पर क्या कहता है कि जिसके विषय में भलाई करने के लिए सोचा था, जिसके विषय में बुराई करने के लिए सोचा था, यदि वह भला काम करे और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे, तो उसके लिए जो गलत काम मैंने सोचा था उसके लिए मैं पछताऊंगा। कहता है मेरे भाई मेरे बहनों, आज आप अपने जीवन में तौबा करें। बहुत सारे जन हैं जो बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पापों को छोड़ना नहीं चाहते, गलत काम करना नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे अपने बुरे मन के हट के कारण वो नाश होते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, नशे को छोड़ो, दुष्टात्माओं से मिला रहना छोड़ो, जो गलत संगति में है उस गलत संगति के लोगों को छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और वचन क्या कहता है कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। आज प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आए, प्रभु के निकट आए, प्रभु से तौबा करें, प्रेयर करें, विनती करें। प्रभु निश्चय आपकी प्रार्थना को और विनती को और पुकारों को सुनेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जितने भी जन हैं, इस खुदावंद की जीवते वचन के द्वारा प्रभु आपको और हम सब जने को आशीषित करे। आमीन। आइए आज हम विशेष आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर प्रेयर करें। आपका ध्यान खुदावंद की ओर हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते खुदा। तारीफ योग्य, बड़ाई योग्य, स्तुति योग्य, प्रशंसा योग्य खुदा। महान सामर्थ्य, अनुग्रह, दयालु और पराक्रमी पिता प्रभु जी, तेरे नाम की अद्भुत सामर्थ, तेरे नाम की अद्भुत करुणा, तेरे नाम की अद्भुत भलाई के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद करते खुदा आज की सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते जीवते खुदा परमेश्वर। प्रभु जी आज की इस नए दिन को दिखाया परमेश्वर, सुंदर समय को दिखाया प्रभु। धन्यवाद करते खुदा। वो जीवते पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद 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 करते खुदा। हम अपने आप और अपने परिवार को, हर एक ऑनलाइन व्यूअर्स को तेरे हाथ में सौंपते खुदा। वो पाक रूहे पवित्र परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद प्यारे प्रभु, हमें तेरी जरूरत है खुदा, हमें तेरी जरूरत है खुदा, हमें तेरी जरूरत है खुदा। तेरी बल की, तेरी शक्ति की, तेरी सामर्थ्य की, तेरी याद की, तेरी करुणा की, तेरी दया की, तेरी अनुग्रह की, तेरी शांति की। खुदावंद प्यारे प्रभु, हमें तेरी जरूरत है खुदा। उरे सकरतन बरबशिंदन बर सकरतन युरतन अंतगरतन परवतन शकरतन युरतन गरतन सारति युरनंद अटगरतन पोरतन इगरतन सकरतन ईशु खुदा। आज हम प्रार्थना करते खुदा उन भाई और बहनों के लिए, जितने भी जन है खुदा जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे, रिसीव कर रहे, जितने भी जन है खुदा जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे, रिसीव कर रहे खुदा। आज इनके जीवन में परमेश्वर, आज इसने जो चीज खोया है खुदा, आज इन्हें वापस मिले, वापस मिले, वापस मिले परमेश्वर। प्रभु जी हे पिता परमेश्वर, आज इसने प्रभु जी अपना धन संपत्तियां, अपना मान सम्मान, अपना जीवन खोया है खुदा। तेरा वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है उन्हें धन संपत्ति और जीवन से प्रभु तू तृप्त करता है। प्रभु आप दया करे खुदा। जितने भी तेरे भय मानने वाले लोग हैं खुदा, आज इन्हें धन संपत्ति से प्रभु जी और जीवन से तृप्त कर खुदा। परमेश्वर बड़े बड़े काम इनके जीवन में पूरा कर खुदा। वो बड़ी सफलता और बड़ी तरक्की और बड़ी उन्नति इनके जीवन में आने पाए। राइट नाउ जीसस
जीसस नेम, राइट नाउ जीसस नेम, राइट नाउ जीसस नेम। तेरी सामर्थ्य ने टच करे, तेरी आग ने टच करे खुदा। हॉली स्पिरिट को बढ़ाए प्रभु जी, आप दया करें। आज हम प्रार्थना करते खुदा, जो कर्ज में खुदा, जो गरीबी में खुदा, हर एक कर्ज और गरीबी की शापित बंधन टूट जाए। आज परमेश्वर बरकत और तरक्की और उन्नति को और बड़ी बढ़ोतरी को इनके जीवन में मांगते खुदा। ये आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य ने टच करे खुदा, तेरी आग ने टच करे प्रभु जी, आप दया करे खुदा। आज हम प्रार्थना करते, बहुत सारे जने खुदा जिनका मिसकैरेज हो चुके हैं खुदा, परमेश्वर जिनकी कोई भी संतान नहीं खुदा, प्रभु ने संतान प्राप्ति के आशीष से ब्लास्ट कर, ब्लास्ट कर, ब्लास्ट कर, ब्लास्ट कर, ब्लास्ट कर, ब्लास्ट कर खुदा, जिनका रिश्ता बार बार टूटा है खुदा। हे प्रभु जी पिता परमेश्वर, बेस्ट रिश्तों के साथ ब्लास्ट कर खुदा, बेस्ट रिश्तों के साथ ब्लास्ट कर खुदा, बेस्ट रिश्तों के साथ ब्लास्ट कर खुदा। हर एक शर्मिंदगी, हर एक बंधन, हर एक शत्रु के सामर्थ आज यीशु के नाम से छोड़े और बाहर निकले, छोड़े और बाहर निकले। प्रभु आप दया करे खुदा, तो बेस्ट रिश्तों के साथ ब्लास्ट कर खुदा। जिस भाई की पसली को निकाल कर जिस बहन को बनाया खुदा, उनसे मेल मिलाप करा खुदा, उनसे मेल मिलाप करा खुदा। प्रभु आप दया करे खुदा, वो अजीब और अचंभित रीति की छुटकारा, वो बड़ी मिराकल इनके जीवन में मानती है। प्रभु आप दया करे खुदा। हम प्रार्थना करते खुदा उन भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अपने जीवन में परेशान और निराश और उदास है खुदा। हे परमेश्वर प्रभु, इनका हेल्थ पहले अच्छा था खुदा, ये भला चंगा और स्वस्थ था परमेश्वर। जो रोग, जो बीमारियां इनके ऊपर जो आकर्षित किया, जो प्रभु रोग और बीमारियां इनके शरीर पर, इनके घर, इनके परिवार, इनके जीवन में जितने भी रोग और बीमारियां, सारे दुष्ट आत्मा के अटैक, हर एक जादू टोना, हर एक दुष्ट के खाए पिलाना भोजन की शक्तियां आज यीशु के नाम से दूर जाए, 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 दूर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। तेरी सामर्थ्य ने टच करे, तेरी आग ने टच करे, हॉली स्पिरिट को बढ़ाए प्रभु जी, आप दया करे खुदा। हर एक रोगों से, बीमारियों से प्रभु ने छुटकारा दे खुदा। बहुतों ने अपने घर परिवार के सदस्य खोए खुदा, जो घर से बेघर हो चुके हैं खुदा, जो घर को छोड़कर परमेश्वर भाग चुके हैं प्रभु जी, कितने भी सालों का क्यों ना हो खुदा, यीशु के नाम से वापस आने पाए। उस भाई को, उस बहन के मन और हृदय को बदल खुदा। हर तरह के पागलपन की अतरंगी दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़े और बाहर निकले, यीशु के नाम से छोड़े और बाहर निकले। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। वो अपने घरों के वापस आने पाए, वापस आने पाए, वापस आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। बड़ी मिराकल, बड़ी टेस्टमनी, बड़ी गवाही इनके जीवन में मानते प्रभु, आप दया करें। जितने भी हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते खुदा, जो प्रभु जिनका डिवोर्स हो चुका है, जो बंधन, जो जुआ से झगड़े, वो यीशु के नाम से दूर जाए। हस्बैंड वाइफ एक मन एक चीज होकर रहने पाए, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सावरी के साथ, मेल मिलाप के साथ रहने पाए। प्रभु आप दया करें खुदा। आज हम प्रार्थना करते खुदा, जिन्होंने अपना नौकरी खोया है, जॉब खोया है, अपना परमेश्वर प्रभु जी पैसे खोए खुदा, अपना घर खोया है, अपना जमीन खोया है, अपनी गाड़ी खोया खुदा, परमेश्वर यीशु के नाम से वापस मिले, वापस मिले, वापस मिले, वापस मिले, वापस मिले। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। उरी उरी यीशु के नाम से इनका घर, इनका जमीन, इनका गाड़ी ये वापस मिले परमेश्वर। इनका नौकरी, इनका जॉब, इनका बिजनेस ये वापस मिले, इनका करियर ये वापस मिले, इनका रुका हुआ पैसा ये वापस मिले। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु आप दया करें। जो चीज इसने खोया खुदा, वो यीशु के नाम से वापस मिले, वापस मिले, वापस मिले, वापस मिले, वापस मिले। प्रभु दया करे खुदा। और खुदा, आज हम विशेष प्रोफेटिक वर्ड कहते हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, आज की स्वच्छाई के द्वारा इस प्रार्थनाओं को जिन्होंने रिसीव किया है, आपने जो चीज खोया है, मैं नहीं वरन खुदा वो जानता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, आपने जो चीज खोया है, परमेश्वर उन सारे खोए हुई चीजों को वापस लेकर आ रहे हैं, वापस लेकर आ रहे हैं, वापस लेकर आ रहे हैं। आप रिसीव करें, आशीष आपके जीवन में होगी। धन्यवाद करते जीवते खुदा, जितने भी जने खुदा जो इस पूरे दिनचर्या में प्रवेश करते खुदा, इन्हें जीवित और संभाले रखना। हर एक दुर्घटना, अंधकार की शक्ति, गड़बड़ी की आत्मा से प्रभु इन्हें बचाए छुड़ाए रखना। इनके हर एक कामों में आशीष देना, इनके परिवार के आशीष देना, इनके कामों में आशीष देना। प्रभु दया करे। प्रार्थना दुआ उद्धार करता यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।